संगत का पूर्ण रूप में असर नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत पड़ जाएगा, हाँ पूर्ण रूप में थोड़ा नहीं सा ऐसे कर लो। पड़ता। चलिए, तो उन्होंने कहा कि जा करके भजन लेके ऐसे नगर में गए जहाँ धनवान लोग रहते थे। उस दिन उन्हें भिक्षा में दूना धन मिला। मन में प्रसन्नचित्त होकर पास पड़ोस वालों को बुलाकर, भाई बंधु बांधवों को बुला करके उन्होंने विधि विधानुसार भगवान का पूजन किया। तो पूजन का यह फल हुआ कि उनकी हर जगह मान प्रतिष्ठा होने लगी। कहते हैं कि जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चित फल। जो जैसा करता उसको वैसी फल मिलता है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हों, जो अपन करेंगे अपने को वही तो मिलेगा। एक्चुअली है क्या कि आदमी चाहता तो अच्छा है, परंतु देना नहीं चाहता। नियम है गिव एंड टेक। यदि अपन किसी को कुछ चीज देंगे तो अपने को मिलेगा, वो अपन देने आने की चांस करें तो कैसे संभव है। इसलिए क्या है, वो व्यवहार अपन करें, घर में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। यदि अपन घर में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो छोटी जनरेशन अपना भी करेगी, नहीं तो जो देखेंगे वही होगा। फिर नहीं अपन कह सकते किसी को 2 साल पढ़ दें। इसलिए अगर अपनी सुधारना है तो पहले वो सुधार है, तभी जरूर सबके लिए। हमारे लिए भी ऐसा नहीं है कि अपन पर उद्योग कुशल बहुत लिए कर रहे, सबके लिए करना चाहिए। घर में बड़े बुजुर्गों का, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना जीवन व्यतीत कर दिया है ना। चलिए, तो जाकर के और सत्यनारायण भगवान के में द्विजोत्तम है। दोनों आप कथा करा रहे हैं, आपको तो लाभ है, परंतु जिन लोगों को बुलाया, हमें भी बुलाया, तो हम लोगों को भी लाभ है। कम से कम माता रानी के दरबार में हमें भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो कहाँ, कोई कहीं जा रहे, कोई कहीं जा रहे, कोई मोबाइल में लगे, कोई टीवी में। तो कम से कम जजमान का ये धन्यवाद देना चाहिए। अब दें या ना दें उनकी मर्जी, परंतु हम तो कहते हैं भैया सुखी रहो, अच्छा है कम से कम तुमने बुलाया तो। कम से कहाँ लिखी जाए कुछ कह नहीं सकती। इसलिए क्या है, जय बोलो, कहीं मंदिर में जाओ, आरती में सम्मिलित हो, हवन में व्यक्ति को सम्मिलित हो जाना चाहिए, है। नहीं तो तांगे में जैसे घोड़ा नहीं अटक जाता है, ऐसे कहते हैं अरे तुम भी लोग कर लो, रहने दो, हम बाद में कर लेंगे। नहीं, मौका मिला तो करना चाहिए। चलिए, जा करके उन्होंने कहा, भाई बंधुओं को बुला करके विधि विधानुसार भगवान का पूजन किया। एक दिन की बात है कि वही ब्राह्मण अपने सुर के अनुसार भाई बंधु बांधवों के साथ वित्त करने को उद्यत हुआ। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। लकड़ियों का वो चबूतरे पर रखा, जैसे आप लोग सापत्निक बैठे थे, पंडित पंडितान दोनों भगवान का पूजन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हे विप्र, मनसा वाचा कर्मणा, आप किनका पूजन कर रहे, क्यों कर रहे? क्योंकि कथा जो है ना भगवान की, बिना उद्देश्य के नहीं होती, कोई ना कोई कारण होता। जैसे आप लोग आज नर्मदा परिक्रमा करके आए हैं तो उसके उपलक्ष्य में कथा हो रही। अभी हम जहाँ गए थे वहाँ गृह प्रवेश था, घर का उनका उद्घाटन था वकील साहब का, है। तो गृह प्रवेश, कोई शादी की सालगिरह में, कोई लड़के के जन्मदिन में, कोई ना कोई कारण होता, नहीं तो वैसे कोई कथा कभी कराता ही नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, घर वालों को कभी ध्यान आ जाती है, अपन लोगों को तो नहीं आती, ये बात पक्की बात मान लो। महिलाएं बोलते हैं बहुत दिन हो गए, कथा पूजा कुछ करा लो, तो इनकी बात मान लेना चाहिए, क्योंकि ये अर्धांगिनी कहलाती हैं। इनके पूजा करने से अपने को 50% मिलता है। अपन करें तो शायद ही 4 आने मिले हैं, परंतु इसलिए इन लोगों की बात मानना चाहिए, है ना, क्योंकि इनके पूजा करने का आगे कथा में आएगा, मैं बताया कई बार, यहाँ बताऊँगा। चलिए, तो जा कर के लकड़हारा लकड़ियाँ वहाँ रखी और जाके देखा, पूछने लगा, विप्र आप क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों? कहने लगे, देखो हम यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह अतुल तेजस्वी महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हम कर रहे हैं। कहने लगे, जो मेरे यहाँ धन धान इत्यादि की जो वृद्धि देख रहे हो, ये सब इनकी कृपा। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि साहब गांव से लेके थोड़ी आए थे, ये सब हमने किया है। व्यक्ति जब ये कहता कि मैंने किया है तो मैं बड़ी स्थिति बेकार होती है। ये सब इनका ही है, नहीं तो काहे को झूठ मार